सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण हमारे मन के आदिदैविक आध्यात्मिक और जितने भी प्रकार के ताप होते हैं उनको वह हरते हैं। ऐसे अखिल कोटि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण की और कौरव और पांडवों का जब दिव्य महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में जिस दिन को हम लोग मानते हैं वह मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। साधारण भाषा में हम लोग उसको मोक्षदा एकादशी, वैकुंठ एकादशी या फिर गीता जयंती भी कहते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण ने जहां कौरव और पांडवों के आपस में अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं, एक एक दिग्गज योद्धा पांडवों का कौरव पर और कौरव के योद्धा पांडवों पर बाणों की शस्त्रों की वर्षा कर रहे हो। विचार करिए, ऐसे उस माहौल में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का वह दिव्य उपदेश दिया था। तो साल 2025 में ये गीता जयंती कब आएगी, इसको अगर हम समझे तो जैसे मैंने कहा कि मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एकादशी तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी। तो एकादशी तिथि है वह प्रारंभ हो जाएगी 30 नवंबर 2025 को रात्रि के 9:30 बजे और यह एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 1 दिसंबर 2025 को रात्रि के 7:02। तो इसके हिसाब से साल 2025 में यह गीता जयंती का दिव्य और पावन पर्व रहेगा। विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी इस दिन वार सोमवार रहेगा और 1 दिसंबर 2025 को आप लोग गीता जयंती को मना सकते हैं। इस दिन आप अपने घर में गीता जी रखी है तो उनका पूजा करें, गीता जी के ऊपर अक्षत चढ़ाए और पीले रेशमी वस्त्र में रख करके उनकी पूजा आदि करें, भगवान कृष्ण को याद करें और अपने मन में जब आप गीता पढ़ रहे हैं तो इस भावना को पूर्ण करें। इस भावना को रखें कि जैसे जब वह अर्जुन हताश हो चुके थे और उन्होंने कह दिया था कि मैं अपने बंधु बांधवों पर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊंगा, तब ऐसे जो दुर्बल विचार अर्जुन के आए उनको मिटाने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई और उसको सुनने के बाद अर्जुन का जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। तो जिसको ये मन में भी जो कॉन्फिडेंटली अपने आप को बहुत कम महसूस करते हैं, जिनका आत्मविश्वास बहुत कम रहता है, ऐसे व्यक्ति को तो इस दिन गीता जयंती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और यहाँ से संकल्प ले कि ज्यादा नहीं, कम से कम 11 या 21 मंत्र प्रतिदिन गीता जी के पढ़े। अगर आप मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो गीता प्रेस की गोरखपुर की अभी आप स्क्रीन पर देखिए, ऐसे ये बुक भी आती है, अन्य प्रकाशंस की भी आती है, लेकिन गीता प्रेस की जो है ये सर्वश्रेष्ठ है। तो इसके आप 21 मंत्र है वो पढ़े, न पढ़ सके तो इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है, हिंदी अनुवाद है, उसको आप पढ़ सकते हैं। फिर साथ में इस दिन जो योग्य विद्वान पंडित जी है जो कथा भागवत करते हैं, ज्योतिष कर्मकांड में पारंगत हासिल जिन्होंने की है, ऐसे गुरुदेव के चरणों में ऐसे व्यक्ति के पंडित जी के पास आप जाएं और गीता जी को लेकर के पीला ये लाल रेशमी वस्त्र में उसको ढक करके उसके ऊपर एक फल है, एक पुष्प है, सुपारी है और कुछ दक्षिणा रख करके अपने गुरुदेव को यह गीता जी अर्पण करें और उनसे कहे कि गुरुदेव यह मैंने आपको दी है, अब आप इसमें से मुझे जो भी अध्याय ठीक लगे मुझे वह सुनाइए। तो अपने गुरुदेव के मुख से इस दिन गीता जी के अध्याय को मंत्र को सुनने का भी बहुत महत्व है। गीता जी देखिए मुख्यतः भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का ये संवाद है। तो मैंने जितनी गीता पढ़ी है, जितने भी बार पढ़ी है, मैंने इसका जो सार जो मुझे लगा वो मानो भगवान कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि अर्जुन तुम मेरा भरोसा करो लेकिन मेरे भरोसे मत रहो। तो भगवान यह कहना चाह रहे कि व्यक्ति को हम अपने कर्म भी करें और साथ साथ में भगवान को भी याद करें। केवल हम कर्म करते रहें, भगवान को याद नहीं करेंगे तो वह हमारा कर्म सफल नहीं होगा और मात्र भगवान को ही याद करते रहेंगे, कर्म नहीं करेंगे तब भी हमारा कर्म सफल नहीं होगा। तो वी नीड टू बैलेंस बोथ द एक्ट्स। हमको भगवान को भी याद करना है और कृष्ण को भी याद करना है और अपने कर्मों को भी याद करना है। तो कर्म को प्रधानता देने वाली कर्म योग की यह दिव्य गीता जयंती साल 2025 में जैसे मैंने बताया सोमवार को आएगी 1 दिसंबर 2025 को। इस दिन आप गीता जी का कोई योग्य विद्वान पंडित जी को दान करें और साथ में इस दिन दोपहर के समय में पूजा भी अवश्य कीजिएगा।